मन को शांत रखो। अरुण एक नौजवान था जिसके मन में हमेशा उथल पुथल मची रहती थी। भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ ने उसके मन की शांति छीन ली थी। एक शाम अपनी बेचैनी से तंग आकर वो पास के एक पार्क में चला गया। वहां एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे उसने एक बूढ़े साधु को ध्यान में बैठे देखा। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। अरुण हिम्मत करके साधु के पास गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, मैं इसे शांत कैसे करूं? साधु मुस्कुराए और पास के एक शांत तालाब की ओर इशारा किया। तुम्हारा मन इस झील की तरह है, उन्होंने कहा, और एक छोटा पत्थर पानी में फेंक दिया जिससे लहरें उठने लगी। बाहरी घटनाएं और तुम्हारे विचार इन पत्थरों की तरह हैं। इन्हें फेंकना बंद करो तो लहरें अपने आप शांत हो जाएंगी। पहला कदम है अपनी सांस पर ध्यान देना, साधु ने समझाया। जब भी मन भटके उसे धीरे से अपनी आती जाती सांस पर वापस लाओ। शांति को अंदर खींचो और चिंता को बाहर निकालो। विचारों से लड़ो मत, साधु ने समझाया। उन्हें बस एक दर्शक की तरह देखो जो एक नाटक देख रहा है। तुम देखोगे कि वे खुद ही अपनी शक्ति खो देंगे। बुद्ध ने कहा है, वर्तमान में जियो, साधु ने आगे कहा। अतीत जा चुका है, भविष्य अनिश्चित है, तुम्हारे पास केवल यही पल है। इस पल को पूरी तरह से जियो। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने का प्रयास करो, साधु ने एक नया मार्ग सुझाया। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारी अपनी चिंताएं छोटी लगने लगती हैं। अरुण ने साधु की सलाह मानी और एक सामुदायिक रसोई में सेवा करना शुरू कर दिया। वो भूखों को भोजन परोसता और उनके चेहरों पर मुस्कान देखकर उसे एक अनोखी खुशी मिलती। और जैसा कबीर ने कहा है, साधु ने अपनी बात पूरी की। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। अपने अंदर झांको और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। अरुण ने इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। वो अपनी सांसों पर ध्यान देता, वर्तमान में रहता, सेवा करता और हर छोटी चीज के लिए आभारी होता। एक दिन उसके दफ्तर में एक बड़ी चुनौती आई। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में समस्या आ गई थी और सब लोग तनाव में थे। पुराने अरुण के लिए ये स्थिति एक बुरे सपने जैसी होती। लेकिन अब अरुण बदल चुका था। उसने कुछ गहरी सांसें ली, अपने मन को शांत किया और समस्या पर ध्यान केंद्रित किया। उसने बिना घबराए एक एक करके समाधान खोजना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद अरुण उसी पार्क में लौटा और साधु को धन्यवाद दिया। आपने मुझे भगवत गीता का सार सिखाया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपने मुझे सच्ची शांति का मार्ग दिखाया है। अरुण अब एक बदला हुआ इंसान था। उसने सीख लिया था कि शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर ही खोजी जाती है। वो अब अपने मन का गुलाम नहीं बल्कि उसका स्वामी था, जो जीवन की लहरों पर शांति से तैरना जानता था।